हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आज मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ आ गई हूँ। बचा हुआ आटा से बनाएंगे। गूँथे हुए आटे अगर आपके पास बच गए हैं तो आप उससे इस नाश्ते को आसानी से बना सकते हो। और सिर्फ इसके लिए 2 आलू चाहिए उबला हुआ। और आलू भी मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था, जो कि उबला हुआ आलू सुबह का ही था। मैंने सोचा कि आलू भी है, बचा हुआ आटा भी है, तो कुछ सिंपल ट्राई किया जाए जो कि बच्चों को भी पसंद आए और फटाफट से बन भी जाए। वैसे अगर नहीं है तो आप आलू को बॉईल करके ले लें, उसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और साथ में इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे बारीक टुकड़ों में काट करके। तो 2 आलू में मैं 2 हरी मिर्ची काट के डाल रही हूँ। एकदम से बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डालिएगा। बिना भुने हुए ही इसमें मैं डाल रही हूँ। कच्चे का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। कच्चा प्याज और कच्ची हरी मिर्ची इसमें डाल करके मसाला बनाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्याज भी मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, जो कि आधा प्याज है। आधा टुकड़ा प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। और साथ में नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़े से इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे भुना मसाला। बस आधा चम्मच में भुना मसाला ले रही हूँ। सारे मसाले को भून करके मैंने रखा हुआ है, उसमें से हाफ चम्मच में भुना मसाला ले रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून के तैयार किया हुआ है। तो सारे मसाले को डालने के बाद मैंने भून लिया था। जब भी मैं इस तरीके से मिक्स वाला मसाला तैयार करती हूँ, 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल देती हूँ, ताकि मसाला हमें अलग से भूनना ना पड़े। तो दोस्तों, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर से सूखा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अच्छे से मसाले के साथ आलू को मिक्स कर ले। चटपटा सा फीलिंग बनाएंगे ताकि नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो इस तरीके से बना करके मैंने रख लिया है आलू वाली फीलिंग, देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आटा लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा भी मेरे पास बचे हुए हैं। बस उसे मसल मसल के थोड़ी देर तक इस तरीके से चिकना कर लीजिएगा। सुबह का आटा है तो ऊपर से पपड़ी जम जाती है। तो पपड़ी को आप अच्छे से या तो निकाल लें, नहीं तो अच्छे से मसल लें, थोड़ा सा हाथ में घी या तेल लगा के। तो थोड़ा सा मैंने घी लगाया और जो बचा हुआ आटा है उसे मैंने चिकना कर लिया है। सिर्फ 2 ही लोइयाँ बने हैं, क्योंकि इतना ही आटा बचा हुआ था और इतने से ही मैं आपको नाश्ता बना करके दिखाने वाली हूँ। 2 लोइयाँ मैंने बड़ी-बड़ी साइज़ की बना ली है। चलिए फटाफट से सूखा आटा में कोट करेंगे और रोटी इसके बेलेंगे। तो इस तरीके से सूखा आटा अच्छे से लगा लीजिएगा और पतली-सी रोटी बनाएँगे, एकदम पतली-सी, पूरे चकले भर की। तो इतनी बड़ी रोटी मैं बना रही हूँ, पूरे चकले भर की बड़ी वाली रोटी। रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर ना जो आलू का फिलिंग है अच्छे से लगाइएगा। पूरा इस तरीके से फैलाते हुए अच्छे से पूरे रोटी में लगा लें। अच्छे से लगाइएगा ताकि इसका टेस्ट पता चल पाए। तो मोटा लेयर लगाना है, नहीं कि पतला। मोटा-मोटा लेयर इसमें लगाएँगे चम्मच की सहायता से उठा-उठा के। तो पूरे रोटी पर आप इस तरीके से फैला कर के लगा दें। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने लगाया है। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़े से चीज़ वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हो, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप इसे रोल कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक रोल बन के तैयार हो चुका है। रोल पहले बना लेंगे, रोल के ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और रोल को कट कर लेंगे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर। इस तरीके से थोड़ा-सा मोटाई में कट करेंगे। तो लीजिए, कुछ इस तरीके से बहुत सारा लोइया आपका बन जाएगा। और एक-एक लोइये से जितने सारे लोइये बने हैं ना, उतनी सारी आपके छोटे-छोटे नाश्ते बने। अगर बच्चों के टिफ़िन में कुछ समझ ना आए कि बच्चों के टिफ़िन में क्या दें, क्या नहीं दें, तो बस उबला हुआ आलू फ्रिज में अगर है तो इस नाश्ते को आप बना सकते हो। और इस तरीके से लोइया बनाने के बाद हथेली के बीच में डालेंगे और प्रेस कर देंगे। हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही इसे बेलना है। तो बिना बेले ही इसे बना करके तैयार कर ले। और इस तरीके से छोटे-छोटे नाश्ते बनेंगे, जो कि बच्चों को जब आप इसे फ्राई करके दीजिएगा तो बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आने वाला है यह नाश्ता। बनाना आसान है, खाने में टेस्टी बनती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उबला हुआ आलू है और बचे हुए आटे हैं, तो आप फटाफट से इस नाश्ते को बना सकते हो। बिना झंझट वाला नाश्ता आज मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इस तरीके से सारे नाश्ते हमने बना कर के रख लिया है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम से छोटे-छोटे मिनी साइज़ के नाश्ते हैं। और एक और लोइया बचा हुआ है, चलिए उसको भी बेल करके मैं ले लेती हूँ। फटाफट से इसको भी बेल लेंगे, बड़ी साइज़ की रोटी। और रोटी के ऊपर चाहे तो आप सॉस वगैरह लगा सकते हैं, बच्चों को पसंद है तो आप इसमें टोमेटो केचप लगाएँ। उसके बाद आप इसके ऊपर आलू वाली फिलिंग लगाएँ। पनीर डालना है तो पनीर को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, जो भी आपके किचन में अवेलेबल है वो सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ़ आलू से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके भी छोटे-छोटे लोइया बना लेंगे, थोड़ा-सा मोटाई में काट के, और काटने के बाद इस तरीके से हथेली पे डाल कर के हल्का-सा दबा-दबा के बना लीजिएगा नाश्ता। देखने में सुंदर लग रहा है ना? तो इस तरीके से नाश्ता बनाने के बाद आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, नहीं तो सेलो फ्राई भी। जैसे आपके घर में सभी खाना पसंद करते हैं वैसे फ्राई कीजिएगा। कम तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो एकदम से कम तेल में भी हो जाएगा। ज़्यादा तेल में फ्राई करना है तो आप जैसे कचौरी पूरी बनाते हैं उस तरीके से फ्राई करें। चलिए फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं और नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यह जो नाश्ता है गूँथे हुए आटे से मैंने बना कर के तैयार किया है, बचे हुए आलू से, और बनाना आसान है, बनने के बाद काफ़ी टेस्टी बनती है और कुरकुरी भी। तो दोस्तों इस नाश्ते को मैं फ्राई करूँगी एकदम से कम तेल में भी फ्राई होगा, लेकिन एकदम से क्रिस्पी भी बनेगा, देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पहले ही गर्म होने के लिए डाल दिया है। 2 चम्मच के बराबर में मैंने इसमें तेल डाला है, बस 2 चम्मच देख सकते हैं। और तेल डालने के बाद पूरे में अच्छे से फैला लेंगे कढ़ाई को घुमा करके। अच्छे से फैलाने के बाद एक-एक नाश्ता को आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से आप डाल दें, उसके बाद इसे अलट-पलट करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेंक लीजिएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी अंदर तक पका हुआ होना चाहिए। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें और जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना बढ़िया बना है, कलर आप देख सकते हो। कम तेल में मैं बना रही हूँ, फिर भी नाश्ता हमारा एकदम से कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो एक बैच तो मैंने फ्राई करके आपको दिखा दिया, सेकंड बैच भी इसी तरीके से सेंक लेंगे दोनों साइड से अलट-पलट करते हुए। अगर आप इसे डीपली फ्राई करना चाहते हैं, खूब ज़्यादा कुरकुरा बनाना चाहते हैं अकौरे-पकौड़े की तरह, तो आप क्या कीजिएगा, 2 चम्मच गेहूँ का आटा ले लें कटोरी में, उसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़े से अजवाइन डाल दें और थोड़ा-सा हो सके तो हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, मिर्ची पाउडर भी, और पतला-सा स्लरी बना लें और उस स्लरी में एक-एक नाश्ते को डीप करके आप गरमा-गरम तेल में डालते जाएँ और फ्राई करके निकाल लें। तो 2 टाइप से आप इसे बना सकते हो, जो भी तरीका आपको पसंद है उसी तरीके से बनाएँ। नाश्ता हमारा बन के हो चुका है रेडी, कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर से एकदम से कलर चेंज हो चुके हैं, अंदर तक पका हुआ है और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। तो इस तरीके से आप बनाएँ, बच्चों को जो भी पसंद है चटनी वगैरह उसके साथ बच्चों को दे दें। फटाफट से बनने वाला रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस सिंपल नाश्ते को तैयार कर सकें। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए, हो सके तो हाइप ज़रूर दीजिएगा। हाइप देने वाले दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी।